नमस्कार। बंगाल के सभी सनातन हिंदू परिवार, 2 मई बंगाल इलेक्शन रिजल्ट के बाद जिस तरीके से वहाँ घटनाओं का दौर शुरू हुआ, हम सभी टीवी न्यूज़ और बाकी सोर्स के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त किए, वहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ फ्लैश हो रहा है, वो सारी चीज़ों को जब देखता हूँ, वहाँ पे जिस तरीके से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जो हिंदू परिवार का है, उन सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है। शोरूम तोड़ करके सभी सामानों को उठा के ले जाए जा रहे हैं। ये टीएमसी के जिहादी गुंडे, माँ बहन बेटियों की अस्मतें लूटी जा रही है। 28 से ऊपर हत्याएं हो चुकी है, 200 से ऊपर लोग घायल हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे गांव जहां से लोग पलायन करके जंगलों की ओर भाग चुके हैं। यहाँ तक कि जानवरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बूढ़ी माताओं को भी मारा जा रहा है। ऐसे में जिस चीज़ का संभावना हम लोगों को था, वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इसलिए मेरे सभी सनातनी परिवार के सभी भाइयों बहनों से मैं बोलना चाहता हूँ, आपका भाई, ये जो घटनाएं घट रही है, ये 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक ऐसी विचारधारा है जो मानवतावादी सोच के साथ जीना चाहती है, और एक वैसी विचारधारा है जो आपके वजूद को ख़त्म करना चाहती है। और इस विचारधारा से लड़ने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा, अपने आप के होने का एहसास करना होगा। ये वक्त अपने आने वाली पीढ़ी और अपने स्वाभिमान, अपने प्रतिष्ठा, अपने शौर्य के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये वक्त एक ऐसे जगह पे आके खड़ा है जहाँ से आपको भक्ति से नहीं, शक्ति और शौर्य से अपने शौर्य का परिचय देने की है। आप ये मत भूलो मेरे सनातनी परिवार के भाइयों बहनों, आप माँ भगवती काली के पुत्र हो। बंगाल और कोलकाता का नाम ही जब आता है तो माँ काली का इमेज आँखों के सामने नज़र आने लगती है। आप एक ऐसे माँ के पुत्र हो जिनका इमेज ही आना उस शौर्य का परिचय दिखाता है कि दानवों, दुष्टों के संहार के लिए जब वो अपना खड़ग ढाल लेके निकली तो सभी का नाश कर दी। आप उनके पुत्र हो। और जब आप अपने माँ काली भगवती के स्वरूप का अपने अंदर महसूस करोगे कि आप उसके संतान हो, तो आपके अंदर शौर्य खुद ब खुद जागृत हो जाएगा। इसलिए उठो और मुकाबला करो ऐसे विचारधारा के लोगों से जो आपको नष्ट कर देना चाहते हैं, जो आपको ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपको ये बात अपने आप में आज देखना होगा कि 2 दिन कुत्तों के माफिक जीने से अच्छा है कि 1 दिन शेर के तरह जियो। इसलिए उठो और मुकाबला करो। अगर ये नहीं करोगे तो आप और आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशज कश्मीरी पंडितों का हुआ था। और ये धरती
वीर वसुंधरा की धरती है। ये धरती वीर भोग वसुंधरा की धरती है। जो वीर है, जो ताकतवर है, वही इस धरती का भोग कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे सनातनी परिवार के सभी भाइयों एवं बहनों, आज आपके वजूद पे सवाल उठा है। इसलिए आप उठो, आगे बढ़ो और अहिंसा परमो धर्मों की नीति पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम लोग हिंसा नहीं करना चाहते। हमारा सनातन धर्म इस बात की तस्दीक करता है कि किसी के साथ हिंसा मत करो। अहिंसा परमो धर्म के नीति पे चलने वाला, पर अहिंसा परमो धर्म की जब बात आती है तो ये हमारे पतंजलि ग्रंथ में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ हिंसा नहीं करो। पर अगर आपके साथ कोई हिंसा करने आता है तो वो आपके तरफ तलवार उठाए उससे पहले आप उसका सर धड़ से अलग कर दो। अहिंसा परमो धर्म का सूत्र यही इस बात को दर्शाता है। ये पतंजलि ग्रंथ में है। इसलिए अपने आप को जानो, अपने वजूद को पहचानो और अपने शौर्य का परिचय दो। भगवान श्री कृष्ण की नीति भी कहती है, नीति का आलंब कर, पहचान शत्रु के प्रहार को, और श्री कृष्ण का आदेश मान, गुंजा दे गांडीव की डंकार को। हे पार्थ, यूँ कब तलक चादर तान कर सोता रहेगा तू, और चल उठ और अपने निज शौर्य का परिचय करा संसार को। चल उठ और अपने निज शौर्य का परिचय करा संसार को। इसलिए मेरे सभी सनातनी परिवार के भाइयों, आप इस बात को समझो। और हिंसा की जब बात आती है ना, मैं हिंसा का कभी पक्षधर नहीं रहा हूँ। अहिंसावादी विचारधारा से चलने वाले लोग हैं हम लोग। लेकिन ये लोग जो हिंसा कर करके आपके वजूद का नाश करने के लिए, आपके बहन बेटियों का इज्जत लूटने वाले, आपकी हत्याएं करने वाले, आपके शोरूम को लूटने वाले, आपको घरों से भगाने वाले, ये सारे लोग जो टीएमसी के गुंडे और जिहादी मानसिकता से चलने वाले एक विचारधारा वाले लोग जो आपको ख़त्म करना चाहते हैं, इन सारे लोगों के लिए आपको उठना पड़ेगा। और एक बात जान लो, ये सूत्र है, ये नियम है, हिंसा तभी कामयाब होती है जहाँ पे उसकी संख्या ज़्यादा होती है। बहुसंख्य समाज ही उस जगह पे हिंसा कर सकता है, अल्पसंख्यक समाज कभी हिंसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस बहुत नाम मात्र की होती है। बंगाल और पश्चिम बंगाल की जब मैं बात करता हूँ तो आज भी आप पश्चिम बंगाल में जो है 70% के आसपास हो, अगर आप में से 5% भी उठ खड़ा हुआ तो इसे भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उठो और अपने शौर्य का परिचय कराओ संसार को। जो कौम अपने माँ बहन बेटी, अपने बच्चों और अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकती, वो कौमें ख़त्म हो जाती है, वो मिट जाती है। इसलिए आज आपको अपने वजूद को बचाना है, अपने उस सरजमी को बचाना है, अपने उस सभ्यता संस्कृति को, कल्चर को बचाना है, तो आपको उठना होगा, आपको लड़ना होगा उन विपरीत विचारधारा वाले लोगों से जो आपको ख़त्म करना चाहते हैं। जहाँ तक रही बात शासन और प्रशासन की, तो संविधान आपको इस बात की इजाज़त देता है, कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए आक्रमण कर सकते हो। अगर आपके घर पे कोई आपको मारने आ रहा है तो आप उसका वध कर सकते हो। ये कानून आपको इजाज़त देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने आप को जानो। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, तो आपको ये बात भी समझना होगा। आप सोचते हो
कि कहाँ पे है अभी बीजेपी सरकार, कहाँ पे है बीजेपी पार्टी, कहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं आपको बता दूं, जितना मैं उस मस्तिष्क को पढ़ता हूँ और जितना जानता हूँ, आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको लड़ना होगा अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान के लिए। और जो कौम, जो समाज, जो परिवार अपने माँ की, अपनी बहन की और अपने मान सम्मान और अपने प्रतिष्ठा का बचाव नहीं कर सकता है, उसे जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो आपको उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए उठिए और मुकाबला कीजिए ऐसे विपरीत विचारधारा वाले लोगों से। सारा सिस्टम, भारत सरकार, आपके राष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री, पूरा का पूरा अमला आपके साथ है। पूरा सनातन हिंदू समाज भारत का आपके साथ है। पर लड़ना आपको ही पड़ेगा, उठना आपको ही पड़ेगा, भगाना आपको ही पड़ेगा। बाकी सारे जगह पे जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, चाहे वो शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जिस तरीके की भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, सभी जगह पे सभी लोग हैं और इस पे स्ट्रेटजी बन रही है। जितना मैं उस ब्रेन को समझ पाया हूँ, इसलिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने उस विचारधारा को जीवित रखने के लिए, हिंदुलिज्म के विचारधारा को जीवित रखने के लिए, जिसके अंदर मानवतावादी विचारधारा समाहित है, वो सारे चीज़ों को जीवित रखने के लिए आपका जीवित रहना अनिवार्य है। और आप तभी जीवित रहोगे जब आपको लड़ना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको मुकाबला करना पड़ेगा। आप 70% हो यार, अपने ताकत का एहसास करो और इस तरीके से भागोगे तो उसका मोराल हाई होगा और आपका मोराल नीचे गिरेगा। वो कौमें कहेगी कि 70% होकर के हमसे मुकाबला नहीं कर पाया, मार मार के जंगलों में भगा दिए। ऐसा जी के भी क्या करोगे यार, जो अपने माँ बहन की इज्जतों को नहीं बचा सकता। क्या करोगे ऐसे जी करके? और किसके लिए जीना? जब मान सम्मान प्रतिष्ठा ही आपका नहीं रहा तो किसके लिए जीना? तो उठो, लड़ो वैसे लोगों से जो आपको खत्म करना चाहते हैं। यही हाल जम्मू कश्मीर में हुआ था। आज आप उसी दहलीज पे आके खड़ा हो। अगर आज अपने आप को डाउन कर लिए तो फिर हर जगह, हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में आपको वही हाल करेगा जो जम्मू कश्मीर में हुआ था। उसके शरीर में खून है, आपके शरीर में खून नहीं है। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, पर अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार सबको है। अपने माँ, बहन, बेटी और अपने संपत्ति, अपने सभ्यता, कल्चर और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का अधिकार हर मनुष्य का है। वो अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए अपने आप को तैयार करो। और क्या बात करते हो? मैं जानता हूँ पश्चिम बंगाल की जो कल्चर है, मांसाहारी जीवन जीने वाली है, नॉनवेज खाने वाली है। छोटे छोटे हथियार तो हर परिवार, हर घर में होंगे और उस हथियार से आप जानवरों को भी काटे होंगे, क्योंकि सब मांसाहारी हैं। आप लोग माँ भगवती काली के उपासक हैं। अपने मैया का ध्यान करो, अपने पुरुषार्थ को जीवित करो, जागृत करो। इसी में आपका शौर्य है, इसी में आपका परिचय है, इसी में आपका बोध है। और एक बार जब आप खड़े हो गए ना,
तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। और किससे डरते हो? इससे ये खुद डरे हुए लोग हैं। इनके पूर्वज, इनके दादा परदादा, अब्बा हुजूर जो तलवार के जोर पे सलवार पहन लिए, उनसे डरते हो? अरे आपके वंशज तब भी हिंदू रहे थे, तभी आज आप हिंदू हो। और एक शौर्यवान परिवार का हो करके आप डर करके भागते हो। उठो, लड़ो इन सारे लोगों से। सारा देश आपके साथ है, सारा समाज आपके साथ है, सारा सिस्टम आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।